Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. टाइम एंड डिस्टेंस का 8 मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे कि जब दो ट्रेन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास इससे रिलेटेड इक्वेशंस क्या हैं। तो इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबल केस है। फर्स्ट केस है व्हेन टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट स्पीड S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, देन S1 plus S2 is equal to L1 plus L2 divided by T। तो T है यहाँ पर टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, यानी कि जब दो ट्रेन की लेंथ L1 एंड L2 अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है, उनकी स्पीड है S1 और S2 स्पीड के साथ, तो इक्वेशन यूज होगी S1 plus S2 is equal to L1 plus L2 divided by T। ठीक है, L1 एंड L2 है यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है, ठीक है, और T है यहाँ पर जो टाइम उन्होंने एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए लिया है, और S1 प्लस S2 इसलिए कि जब भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं सेम टाइम पे, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 तरह के वेरिएबल दिए हुए हैं, S1, S2, L1, L2 और T। इन पांचों में से कोई 4 हमें क्वेश्चन में दिए होंगे और हमें 5वां फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से उस 5th को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही सेकेंड केस है यहाँ पे कि व्हेन टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2 आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन एट स्पीड S1 and S2 respectively, S1 greater than S2, then S1 minus S2 is equal to L1 plus L2 divided by T। और T है यहाँ पर टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन S1 टू पास या ओवरटेक स्लोअर ट्रेन S2। यानी कि जब दो ट्रेन की लेंथ L1 और L2 सेम डायरेक्शन में रन हो रही है और उनकी स्पीड है S1 और S2, और अगर S1 बड़ा है S2 से, यानी कि S1 जो स्पीड है फर्स्ट ट्रेन की वो ज़्यादा है S2 से, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। T है यहाँ पर जो फास्टर ट्रेन ने टाइम लिया है स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक या पास कर देगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज कर सकते हैं जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में रनिंग कर रही हो, मूव कर रही हो, तो हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T, और जब सेम डायरेक्शन में होंगी तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। तो इन पांचों वेरिएबल में से कोई 4 वेरिएबल हमें दिए होंगे और हमने एक वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। तो हम जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है हम उसे सही जगह पर पुट करके जो भी रिक्वायर्ड आंसर है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड आंसर को फाइंड आउट करने से पहले ध्यान रहे कि हमने दोनों साइड को इक्वल करना है, यानी कि या तो दोनों साइड किलोमीटर पर आवर में हो या फिर मीटर पर सेकंड में हो। एक और स्पेशल केस है यहाँ पर कि जब एक ट्रेन मूव कर रही हो और दूसरी ट्रेन स्टेशनरी ट्रेन हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जब एक ट्रेन मूव कर रही है तो मानो उसकी लेंथ है L1, ठीक है, और उसकी स्पीड है S1, और ऐसे ही जो स्टेशनरी ट्रेन है उसकी लेंथ है L2 और जो उसकी स्पीड है वो 0 होगी क्योंकि वो स्टेशनरी ट्रेन है, वो मूव नहीं कर रही है। तो इस केस में हम इक्वेशन यूज करेंगे S1 प्लस 0, क्योंकि सेकेंड ट्रेन है स्टेशनरी ट्रेन, तो S2 0 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। और सेम डायरेक्शन के केस में जो स्टेशनरी ट्रेन है S1 माइनस 0 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। तो अब ये जो ट्रेन की स्पीड पर डिपेंड करता है और जो भी हमें वहाँ पे वैल्यू दी होगी हम उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करके देखते हैं। 8th मॉडल से रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे। ए 190 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at the speed 140 km per hour crosses another train running at the speed
of 70 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन। एक 190 मीटर की ट्रेन 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रनिंग कर रही है और वो क्रॉस कर रही है दूसरी ट्रेन को जो 70 किलो पर आवर की स्पीड से रनिंग कर, और उसको क्रॉस करने में वो टाइम ले रही है 6 सेकेंड का। तो हमें बताना है कि सेकेंड ट्रेन की लेंथ क्या है। तो हमें पता है कि हम इसके लिए जो इक्वेशन यूज होती है वो होती है S1 प्लस माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज होता है और जो माइनस है वो सेम डायरेक्शन के लिए यूज होता है। अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि जो ट्रेन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वर्ड है क्रॉसिंग। तो जब भी क्वेश्चन में क्रॉसिंग या क्रॉस्ड वर्ड यूज होगा तो हम ये मानेंगे कि जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तभी वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगी, अदरवाइज वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो जब क्रॉस वर्ड या क्रॉस वर्ड होगा तो हम अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसके लिए वर्ड है ओवरटेक या फिर पास। तो ओवरटेक या पास होगा जब क्वेश्चन में, तो हम मानेंगे कि जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T। अब हमारे पास S1 है फर्स्ट ट्रेन की स्पीड, क्वेश्चन में दी हुई है 140 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन की स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्वेश्चन में दी हुई है। L1 है हमारे पास 190 मीटर और L2 हमने फाइंड आउट करना है, टाइम दिया हुआ हमें 6 सेकेंड। तो हमारे पास 4 वेरिएबल यहाँ पर दिए हुए हैं, हमें 5th वेरिएबल यानी कि L2 यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो S1 है 140 किलोमीटर पर आवर प्लस S2 है यहाँ पे 70, अभी किलोमीटर पर आवर में है, इज इक्वल टू L1 है हमारे पास 190 प्लस L2 हमने फाइंड आउट करना है और T है हमारे पास 6 सेकेंड और ये मीटर में है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक साइड किलोमीटर पर आवर में है और दूसरी मीटर पर सेकेंड में है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपली 210 आया, 140 प्लस 70 210, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 190 प्लस L2 डिवाइड बाई 6। अब ये भी मीटर पर सेकंड में है और ये भी मीटर पर सेकंड में है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3 के टेबल पे 6 टाइम और ये 3 के टेबल पे 70 टाइम, इस 6 से 6 कैंसिल, देन ये आया 350 इज इक्वल टू 190 प्लस L2। अब L2 आएगा यहाँ से 350 माइनस 190, तो L2 आया 160 मीटर, यानी कि जो सेकेंड ट्रेन की लेंथ है वो है 160 मीटर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम S1 प्लस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T का इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई T, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हम टाइम एंड डिस्टेंस का 9th मॉडल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटिव स्पीड पर के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। इक्वेशन है यहाँ पे, व्हेन अ ट्रेन ऑफ लेंथ LT रनिंग एट द स्पीड ST क्रॉसेस some stationary body such that speed is equal to 0 of a considerable length LB, for example platform, tunnel, bridge, stationary train, etc. Then ST is equal to LT plus LB divided by T. तो T है यहाँ पे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस स्टेशनरी बॉडी। जब एक ट्रेन की लेंथ LT ST स्पीड से रनिंग कर रही है और वो किसी स्टेशनरी बॉडी को क्रॉस कर रही है तो उसकी स्पीड होगी 0। जो स्टेशनरी बॉडी है उसकी स्पीड होगी 0 और जो लेंथ कंसीडर कर रहे हैं स्टेशनरी बॉडी की वो है LB। फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म है, टनल है या फिर कोई ब्रिज है या कोई स्टेशनरी ट्रेन, कोई स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है जो मूव नहीं कर रही है, ये इसके एग्जांपल्स है। और अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए इक्वेशन है कि ST यानी कि
जो स्पीड है ट्रेन की इज इक्वल टू एल टी, यानी कि जो लेंथ है ट्रेन की, प्लस एल बी, यानी कि जो लेंथ है बॉडी की, जो बॉडी यानी कि प्लेटफॉर्म, टनल, ब्रिज, स्टेशनरी जिसकी भी बात हो रही है यहाँ पे, तो उसकी लेंथ डिवाइड बाय टी, और टी है यहाँ पे टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस द स्टेशनरी बॉडी। जो ट्रेन रन कर रही है, मूव कर रही है, वो स्टेशनरी बॉडी को क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो है यहाँ पर टी। तो अगर हम इस इक्वेशन को पिछली इक्वेशन से कंपेयर करें, यानी कि S1 प्लस माइनस S2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइड बाई टी, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है इस इक्वेशन के, लेकिन इस केस में जो ये S2 है, यानी कि जो बॉडी की स्पीड है वो 0 है यहाँ पर, यानी कि S इज इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो एस टी यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है इज इक्वल टू एल टी लेंथ, ट्रेन की लेंथ प्लस बॉडी की लेंथ डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन पिछली इक्वेशन के सिमिलर है, सिर्फ जो S2 है यानी कि जो सेकंड बॉडी की स्पीड है वो यहाँ पर 0 कंसीडर की गई है। तो इस क्वेश्चन में भी 4 वेरिएबल हमारे पास ST, LT, LB और T। ठीक है, इन चारों में से कोई 3 वेरिएबल हमें दिए होंगे क्वेश्चन में, हमने फोर्थ फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू को और इक्वेशन को बैलेंस करके कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. नाइन्थ मॉडल से रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पे। ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म विच इज साइज ऑफ द ट्रेन लेंथ इन 40 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ उस ट्रेन की लेंथ के 3 गुना है और वो 40 सेकेंड में उसे क्रॉस कर रही है। तो हमें बताना है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में हमें यहाँ पे बतानी है। तो हमें इससे रिलेटेड इक्वेशन पता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय टी। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। अब हमें स्पीड ही बतानी है, ये किलोमीटर पर आवर में बतानी है। हमें लेंथ दी हुई है ट्रेन की, हमें लेंथ दी हुई है बॉडी की और हमें टाइम दिया हुआ है 40 सेकेंड। तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो LT है 300 प्लस LB है यहाँ पे लेंथ ऑफ द बॉडी है यहाँ पे, कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ के 3 गुना है। तो यानी कि अगर इसकी लेंथ 300 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ है 900 मीटर प्लस 900 डिवाइड बाई टी है यहाँ पे 40 सेकेंड। ये मीटर में है और ये सेकेंड में है, और ST यहाँ पर हमने किलोमीटर पर आवर में फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 1200 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। अभी 30 मीटर पर सेकेंड आया है तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 इंटू 18/5। जब हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 टाइम और ये आएगा 108 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है किलोमीटर पर आवर में वो है 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें इक्वेशन पता है, क्वेश्चन में हमें एक लेंथ दी हुई है ट्रेन की और एक लेंथ दी हुई है बॉडी की, हमें टाइम दिया हुआ है, या फिर किसी क्वेश्चन में स्पीड दी होगी ट्रेन की, ठीक है, लेंथ दी होगी ट्रेन की, मान लो हमें बॉडी की लेंथ फाइंड आउट करनी है या टाइम फाइंड आउट करना है, कुछ भी एक वेरिएबल हमने फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और रिक्वायर्ड आंसर को यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस का 10th मॉडल डिस्कस करते हैं। ये भी रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। आइए इक्वेशन को देखते हैं। When a train of length LT running at the speed of ST crossing a stationary object, speed is equal to 0 of negligible length L is equal to 0. For example, pole, pillar, flag post, standing person or any point. Then ST is equal to LT divided by T. T is equal to time taken by the train to cross the given object. यानी कि जब ST की स्पीड से चलने वाली जो ट्रेन है जिसकी लेंथ LT है
वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल हो। नेग्लिजिबल यानी कि जिसकी लेंथ 0 हो ट्रेन के मुकाबले। तो हम वहां पर जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है st = lt डिवाइड बाई t। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नेग्लिजिबल लेंथ के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि पोल की अगर हम लेंथ देखें तो ट्रेन की लेंथ के मुकाबले ये 0 है, पिलर की लेंथ भी 0 है, फ्लैग पोस्ट की लेंथ भी 0 है ट्रेन की लेंथ के मुकाबले। ऐसे ही किसी स्टैंडिंग पर्सन की और ऐसे ही किसी पॉइंट की। तो अगर हम इनकी लेंथ का कंपेयर करें तो जो ट्रेन की लेंथ है उसके कंपैरिजन में जो इन एग्जाम्पल्स की लेंथ है वो 0 है। तो क्वेश्चन में जब भी जो ट्रेन है इन में से किसी को क्रॉस करे, लाइक पोल को, पिलर को या फिर स्टैंडिंग पर्सन को, इस फ्लैग पोस्ट को अगर इनको क्रॉस करे तो हम इक्वेशन यूज करेंगे st = lt डिवाइड बाई t। t है यहाँ पर जो टाइम ट्रेन ने लिया है उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए। पिछले मॉडल में था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 0 हो। यहाँ है नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट, वो जिनकी लेंथ 0 हो। तो अगर हम इस इक्वेशन को पिछली इक्वेशन से कंपेयर करें, s1 प्लस माइनस s2 = l1 प्लस l2 डिवाइड बाई t। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो इनमें से जो s2 है यानी कि जो सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ट्रेन की स्पीड के अकॉर्डिंग भी 0 है, तो यहाँ से ये s2 भी कैंसिल हुआ और जो लेंथ है वो भी ट्रेन की लेंथ के मुकाबले 0 है, तो ये l2 भी यहाँ पर कैंसिल हुआ। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो st = lt डिवाइड बाई t। तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर सेम है। इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। 10th मॉडल से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन km/h। 240 मीटर लंबी ट्रेन एक मैन को क्रॉस कर रही है जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसे 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। तो हमें बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है km/h में। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर कि मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर रही, वो मैन को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो मैन कहीं पर भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म के बाहर या किसी दूसरी ट्रेन पर या कहीं और भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ नहीं देखनी, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ट्रेन है उसने आदमी को क्रॉस किया है, ना कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती तो हमें लेंथ की जरूरत पड़ती, अदरवाइज यहाँ पर लेंथ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैन को क्रॉस किया है तो मैन की जो लेंथ है वो ट्रेन के मुकाबले में 0 है। तो अब हमें पता है कि हमने यहाँ पे इक्वेशन जो यूज करनी है वो है स्पीड ऑफ द ट्रेन = लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने फाइंड आउट करना है, तो हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन दी हुई है 240 मीटर डिवाइड बाय 20 सेकेंड, टाइम है यहाँ पे 20 सेकेंड। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 20 टाइम तो आया ये 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमसे स्पीड पूछी गई है km/h में, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं km/h में। तो अभी ये हो गया km/h, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको km/h में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 टाइम, तो ये आया 72 km/h, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड है वो है 72 km/h। 10th मॉडल से रिलेटेड सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a train in 12 seconds, it will pass a tunnel 250 मीटर लॉन्ग इन। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है वो ट्री को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो वो 250 मीटर लॉन्ग टनल को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। तो हमसे यहाँ पे टाइम पूछा गया है। अब क्वेश्चन में जो ट्रेन है वो ट्री और टनल दोनों को क्रॉस कर रही है, तो हमें पता है कि जो ट्री है वो यहाँ पर नेग्लिजिबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो ट्री की लेंथ और स्पीड है वो 0 है। तो हमें पता है हम कि इसके लिए इक्वेशन यूज करते हैं, ट्री के लिए यूज करेंगे st = lt डिवाइड बाय
टी, और सेकंड में है कि जब वो टनल को क्रॉस कर रही है। तो टनल के लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे वो है st इज इक्वल टू एल टी प्लस एल बी डिवाइड बाई टी। अब क्वेश्चन में हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि जब वो ट्रेन टनल को क्रॉस कर रही है तो वो कितना टाइम ले रही है। अगर हमें टाइम को फाइंड आउट करना है तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए ट्रेन की, और हमें क्वेश्चन में स्पीड मेंशन नहीं की हुई। तो सबसे पहले हम ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करते हैं। हम ट्रेन की स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रेन की स्पीड को हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें ट्रेन की लेंथ दी हुई है 150 मीटर और टाइम दिया हुआ है ट्री के केस में 12 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से देखें तो लेंथ है 150 और टाइम है 12 सेकेंड, तो ये आएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ट्रेन ने ट्री को क्रॉस किया तो उसने 12.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने ट्री को क्रॉस किया है। अब हमारे पास स्पीड पता है ट्रेन की, तो हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस 12.5 को स्पीड की जगह रखें तो 12.5 इज इक्वल टू लेंथ है ट्रेन की 150 मीटर प्लस जो स्टेशनरी बॉडी है उसकी जो लेंथ है वो है 250 मीटर डिवाइड बाय टाइम हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो t इज इक्वल टू 150 प्लस 250 डिवाइड बाय 12.5, तो ये आएगा 400 डिवाइड बाय 12.5 यानी कि 32 सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन करने का ट्रेडिशनल मेथड है। हमने इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट्स करी और हमने फाइनल आंसर को फाइंड आउट कर लिया। हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। वो कैसे? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन ने ट्री को क्रॉस किया है 12 सेकंड में, और उसी ट्रेन ने 250 मीटर लॉन्ग टनल को भी क्रॉस किया, वो हमें टाइम बताना है। ठीक है, अगर उसने ट्री को क्रॉस किया और उसने टनल को क्रॉस किया तो ऑब्वियस है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को उसने सेम स्पीड से क्रॉस किया होगा, है ना। हमने पहले यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करी 12.5 मीटर पर सेकेंड, हमने इसी में ही इस स्पीड को पुट ऑन किया 12.5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो सेम स्पीड से दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस कर रही है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो तो जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, है ना। तो टाइम प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो यहाँ टाइम दो जगह लिया, एक लिया है ट्री के टाइम पे और दूसरा लिया है टनल के टाइम पे। ठीक है, और डिस्टेंस है एक जब उसने ट्री को क्रॉस किया, दूसरा जब उसने टनल को क्रॉस किया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो T1 जो टाइम फर्स्ट केस में लिया गया है और टाइम T2 जो टाइम सेकंड केस में लिया गया है, D1 डिस्टेंस जो फर्स्ट केस में लिया गया है, D2 डिस्टेंस जो सेकंड केस में लिया गया है। T1 है हमारे पास 12 सेकंड। ठीक है, ट्री को क्रॉस करते टाइम उसने 12 सेकंड लिए हैं। T2 हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास जो फर्स्ट ट्रेवल में डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है 150 मीटर डिवाइड बाय D2 है हमारे पास जो उसने टनल का डिस्टेंस कवर किया है 250 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो T2 आएगा यहाँ से 250 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 150। तो D2 है यहाँ पे जो लेंथ है ट्रेन की प्लस जो लेंथ है टनल की। तो लेंथ है टनल की 250 प्लस ट्रेन की है 150। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 400, 250 प्लस 150 400 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 150। तो 3 टाइम 5 के टेबल पर ये 8 टाइम और ये 4 टाइम, तो ये आया 32 सेकेंड। तो आप ट्रेडिशनल मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, आपको आसान लगता है तो। अदरवाइज आप यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड है हमारे पास आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर भी सिंपली आप लेंथी प्रोसेस को अवॉइड कीजिए और आप यहाँ पर स्मार्ट टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. टाइम एंड डिस्टेंस का 11 मॉडल डिस्कस करते हैं जो कि बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड है। स्ट्रीम यानी कि रिवर का बहाव, नदी का बहाव जिसमें कोई बोट किसी डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो आइए समझते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम के बीच में क्या डिफरेंस है। हमारे पास एक रिवर है जो स्पीड से जा रही है जो कि है एस यानी कि स्पीड ऑफ द
स्ट्रीम। ठीक है, इसे हम स्पीड ऑफ द करंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो पानी का बहाव है। तो जिस स्पीड से पानी बहेगा वो है एस एस, यानी कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अब इस रिवर में एक बोट है जो एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, अब जब ये बोट किसी डिस्टेंस को कवर करेगी तो ये पॉसिबली दो डायरेक्शन में इसको कवर कर सकती है। पहला कि जो पानी का बहाव है उसके अगेंस्ट अगर वो मूव कर रही है तो उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और दूसरा अगर वो पानी के बहाव के साथ मूव कर रही है तो उसे हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू डायरेक्शंस हुई, अपस्ट्रीम यानी कि अपोजिट टू द स्पीड, और डाउनस्ट्रीम यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ द स्पीड। तो हम इन टर्म को समझते हैं और इनकी इक्वेशंस को देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम और करंट, हमारे पास ये है एस एस, और हमारे पास सेकंड है यहाँ पर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर में कोई बोट है तो उसको हम एस बी है हमारे पास वो। ठीक है, उसको हम एस बी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ द बोट अलोंग विद द स्ट्रीम या फिर डाउन स्ट्रीम, यानी कि जो बोट की स्पीड है स्ट्रीम के साथ वो होगी एस डी इज इक्वल टू एस बी प्लस एस एस, यानी कि जब बोट की जो स्पीड है वो पानी के बहाव के साथ मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे एस डी यानी कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, ऐसे स्पीड ऑफ द बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम और अपस्ट्रीम, जब जो बोट की स्पीड है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट मूव कर रही है तो हम इक्वेशन यूज करेंगे एस यू यानी कि स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एस बी माइनस एस एस। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को जानने के बाद हम समझते हैं कि अगर हमें बोट की स्पीड फाइंड आउट करनी हो और अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास स्पीड ऑफ द बोट की स्पीड है यहाँ पे एस डी प्लस एस यू डिवाइड बाई 2, यानी कि डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ऐसे ही अगर हमें स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन इक्वेशन की हेल्प से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही मान लो कि अब इस बोट की जगह कोई पर्सन है जो रिवर में स्विमिंग कर रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस केस में भी इक्वेशन सेम रहेंगी, सिर्फ स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अदरवाइज जो इक्वेशंस है तो ये सेम इक्वेशन वहां पर भी फॉलो होंगी। ठीक है, चाहे तो वो अपस्ट्रीम में स्विम कर रहा है और चाहे वो डाउन स्ट्रीम में स्विम कर रहा है, तो भी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर सेम ही रहने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, पिछले मॉडल में हमने पढ़ा था कि जब दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो हम उनकी स्पीड को ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करें कि बोट है वो स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इस केस में हम इसे माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कोई भी दो ऑब्जेक्ट तो हम उन्हें प्लस कर रहे हैं, लेकिन इस केस में जब बोट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है स्ट्रीम के साथ तो हम यहाँ पर इसे माइनस कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि जब बोट स्ट्रीम के अगेंस्ट डायरेक्शन में है तो पानी जो है वो बोट को पुश कर रहा है और वहाँ पे जो स्पीड है वो कम लग रही है। ठीक है, ऐसे ही और जब वो पानी के फ्लो के साथ मूव कर रही है तो जो बोट की स्पीड है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। 11 मॉडल से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए मैन कैन स्विम विद द स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू स्विम 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक आदमी है जो स्ट्रीम के साथ स्विम कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जो स्ट्रीम के आगे स्विम कर रहा है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बताना है कि वो 12 किलोमीटर कवर करने के लिए वो कितने टाइम उसको स्विम करना पड़ेगा स्टिल वाटर में ताकि वो 12 किलोमीटर जो है उसे कवर कर सके। तो अब हमें क्वेश्चन में विद द स्ट्रीम है यानी कि ये है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और अगेंस्ट द स्ट्रीम है यानी कि ये है अप स्ट्रीम।
ठीक है, अब हमें डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से हम इस मैन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड ऑफ द मैन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हमने अभी पीछे इक्वेशन स्टडी करी है, तो हमें पता है स्पीड ऑफ द मैन या स्पीड ऑफ द बोट दोनों केसेस में सेम ही रहेगी। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम है 5 किलोमीटर पर आवर और अपस्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हमने स्पीड ऑफ द मैन और या फिर स्पीड ऑफ द बोट, इसकी इक्वेशन है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास डाउन स्ट्रीम में 5, अपस्ट्रीम है 3 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 8/2 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो उसकी स्पीड है मैन की स्विम करने की वो है 4 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि टाइम कितना लेगा वो 12 किलोमीटर को कवर करने में। तो हमें पता है टाइम की इक्वेशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब स्पीड कौन सी है यहाँ पे, जो मैन की स्पीड है, ठीक है। तो टाइम हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज इक्वल टू डिस्टेंस हमें दिया है 12 किलोमीटर और स्पीड है हमारे पास 4 किलोमीटर पर आवर जो हमने अभी फाइंड आउट करी है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हमारे पास टाइम आएगा 3 आवर्स। अब जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो ऑब्वियस है कि जो टाइम होगा वो आवर्स में होगा, ठीक है। तो सिंपली आप इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 11th मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, ए मैन कैन रो 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम running at 3 किलोमीटर पर आवर, how long would he take in drawing the same distance down the stream? एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली स्ट्रीम के अगेंस्ट वो 2 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ सकता है। तो हमें बताना है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम के साथ सेम डायरेक्शन में दौड़े तो उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे अगेंस्ट द स्ट्रीम है तो यानी कि अपस्ट्रीम की बात हुई है, डाउन द स्ट्रीम है तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो अपस्ट्रीम का इक्वेशन हमें पता है कि क्या है, स्पीड ऑफ द मैन माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द मैन हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दी हुई है हमें 3 किलोमीटर पर आवर, ये इक्वल होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के, क्योंकि हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ हमें 2 आवर्स। तो अगर हम यहाँ पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम यहाँ से मैन की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द मैन माइनस 3 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास 10 किलोमीटर और टाइम है यहाँ पर दिया हुआ 2 आवर्स। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से स्पीड आएगी मैन की 10 डिवाइड बाई 2 5, तो 5 प्लस 3, तो स्पीड आई मैन की 8 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि यहाँ पर जो मैन की स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में रनिंग कर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा। अब हमें डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन पता है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द मैन प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब ये इक्वल होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम के, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम को फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ द मैन हमने अभी फाइंड आउट किया 8 किलोमीटर पर आवर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 3 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास सेम डिस्टेंस कवर किया उसने, तो 10 किलोमीटर डिवाइड बाई टी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो t इज इक्वल टू 10/11 आवर्स, यानी कि अगर वो डाउन द स्ट्रीम रनिंग कर रहा है तो उसको टाइम लगेगा 10/11 आवर्स। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन की हेल्प। सिंपली इसमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की इक्वेशन को यूज किया गया है। तो ये था हमारा टॉपिक स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.